आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन का एक श्रृंखला लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप प्रश्नों को अच्छे से देखिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 अंश है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र लिख लीजिए। सूत्र आपका यह है कि अगर दे दिया गया कि सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण आपका दे दिया गया है, तो अगर हमसे पूछा गया बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बहुभुज आपकी बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमने मान लिया n है, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? 2n-4 गुणे 90 डिग्री बटा n इक्वल टू किसके बराबर होता है? जो आपका अंतःकोण की माप दिया रहता है, हमने मान लिया उसका वैल्यू है थीटा डिग्री। तो यही आपका एक सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से आप बहुभुज की भुजाओं की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी फार्मूला पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो आपका दे दिया गया है, क्या क्या दिया गया, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। बहुभुज के अंतः कोणों की माप हमने माना है उसको थीटा। तो थीटा आपको कितना दे दिया गया? आपको 156 डिग्री ये आपको दे दिया गया है। और हमने क्या माना था? आपकी बहुभुज की भुजाओं की संख्या n माना है। तो अब इस पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ रख लीजिए। आपका हो गया यहाँ पे 2n-4 गुणे 90 बटा आपका क्या हो जाएगा? n बराबर आपका दे दिया क्या? 156 अंश। अब क्या n को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? और 90 से अंदर गुणा कर लीजिए। 90 दूना 180 n माइनस 9, 90 का 4 में करो, 9 चौक 36, मतलब 360 डिग्री। 180 डिग्री हो गया बराबर क्या हो गया आपका? यहाँ पे 156 अंश n। अब क्या करेंगे? जो आपका n वाला टर्म है उसको एक तरफ ले लीजिए और 360 को इधर ले आइए। तो कितना हो गया? 180 अंश n माइनस 156 डिग्री n बराबर आपका 360 डिग्री के बराबर हो गया। अब 180 में से 156 को घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका? 24 डिग्री n बराबर आपका 360 अंश के। तो n बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटा 24 अंश। अब 24 से इसको काट दीजिए। 24 को कट करेंगे तो 24 एकम 24 बचेगा कितना? 12 और 24 पंचे 120, मतलब n की संख्या कितनी आ गई आपकी? 15। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई आपकी? 15 आ जाएगी। तो यहाँ लिख लीजिए, बहुभुज की भुजाओं की संख्या इक्वल टू 15। जिस ऑप्शन में आपका 15 रहेगा वही ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया है, किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप आपका 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग आपका 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको किस में ज्ञात करना है? आपका सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। अब दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे सबसे पहले सॉल्व करें? हमें पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग
गुणे उनके बीच की दूरी। अब हमसे पूछा क्या क्या, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब हमके उनके बीच की दूरी को निकालना है। तो उससे पहले हमें समांतर भुजाओं का योग ज्ञात होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए परिमाप दे दिया गया है और उनके असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग दे दिया गया है। तो आप सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लीजिए, समांतर भुजाओं की लंबाई निकाल लीजिए, भुजाओं का योग निकाल लीजिए। तो उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, दिया गया है आपका दिया गया समलंब चतुर्भुज का परिमाप। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप आपका दे दिया गया 58 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया गया, आपके असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग आपका दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें समांतर भुजाओं का योग निकालना रहेगा। तो जो हमारा परिमाप है उसमें से असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग घटा देंगे, तो ये हमारा समांतर भुजाओं के योग आ जाएगा। तो इसीलिए समांतर भुजाओं का योग इक्वल टू पूरा परिमाप माइनस असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो अब परिमाप आपका कितना दे दिया गया, 58 दे दिया गया है। तो यहाँ लिख लीजिए 58 माइनस कितना हो जाएगा 20, कितना जाएगा 38 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब हम लोग इसी फार्मूला में ऊपर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, आप क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे दे दिया गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर है। तो अब इसी फार्मूला में हम रख करके उनके बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं d है। तो यहाँ से हम लोग d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ रख लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने भी बताया था 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अब यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 152 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ रख लीजिए। तो यहाँ पे आपका आ गया 152 बराबर 1/2 और ये कितना आ गया आपका 38 आ गया 38, और बीच की दूरी हमने मान लिया d है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 152 गुणे 2 और 38 नीचे चला जाएगा 38 बराबर d के। अब ये कितनी बार जाएगा, ये आपका कितनी बार कट जाएगा 38 इकन्ना 38 और 38 चौक के 152, तो 4 दूना 8। तो d बराबर कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो उनके बीच की दूरी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ही आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया यस बराबर 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 प्लस डॉट 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 प्लस 49 - 50 अगर दिया गया तो यस एक योज्य प्रतिलोम, मतलब यस का आपका योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो एक है एक के बाद जो प्लस वाला उसको एक तरफ लिख लेंगे और माइनस वाले को एक साथ ले लेंगे। तो चलिए इस तरह कर लेते हैं हम लोग। तो आपका हल यस बराबर हमने ले लिया 1 - 2 ये दिया गया है +3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 प्लस डॉट 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 49 - 50। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग प्लस वाले की एक तरफ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 + 3 प्लस के बाद 5 प्लस के बाद 7 प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या आएगा 49, यहाँ आपका प्लस तक आएगा। फिर क्या आएगा माइनस का, आपका क्या आएगा माइनस कॉमन ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 यहाँ पे +50। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि Sn क्या होता है, जो आपका Sn किसके बराबर होता है, Sn बराबर होता है योज्य प्रतिलोम n/2 ब्रैकेट में 2a
एन माइनस 2a प्लस प्लस है यहाँ पे प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हर बार योज्य प्रतिलोम के लिए यही फार्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दोनों के लिए ऐसे निकाल लेते हैं और दोनों को आपस में, यहाँ पे माइनस दिया है तो दोनों को घटा लेंगे। सबसे क्या हो जाएगा आपका इसके लिए, n क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 49 तक कितनी संख्याएं होंगी आपकी, क्योंकि एक एक का गैप है तो इसमें क्या 49 प्लस 1 50, 50 में से आपका कितना गया, आपका 50 हो गया। 50 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 50/2 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो मतलब n कितना आएगा 25/2। यहाँ पे 2a कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a आपका हो जाएगा 2 गुणे आपका a आपका क्या है, पहला टर्म मतलब 1 है, और फिर कितना दी गया प्लस आपका n कितना भी निकाला मैंने 25 निकाला, 25 -1, और डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस आपका 2 का है। ये इसके लिए होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 4 6 8 लिखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, एक टर्म और मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका कितना आ गया 25, यहाँ पे आपका 25 आ गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसके लिए भी SN हम लोग लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका यहाँ देखिए 25/2, यहाँ पे ये 2 हो गया और गुणे प्लस आपका हो गया 25 - 1 इंटू 2, यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी आपका 25 हो जाएगा क्योंकि 25 टर्म रहेंगे 1 से लेके 25 तक। यहाँ देख गैप किसी का नहीं, तो यहाँ पे कितने टर्म है आपके 25 लास्ट टर्म है, तो यही आपका हो जाएगा 25/2। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 25 - 1 इंटू डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ पे आपका डिफरेंस यहाँ पे 1 का है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अंदर गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 × 2/2 प्लस यहाँ पे कितना है 25 में से 1 गया 24, 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 48, तो 25 × 48/2, फिर यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाए, 2 यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25 का अंदर गुणा करेंगे तो 25 गुणे आपका बचेगा 25 × 2/2 प्लस आपका कितना बचेगा 25, ये कितना होगा 24 × 24/2। अब अंदर इसका गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 का, तो कितना हो गया यहाँ पे 25 × 2/2 प्लस 25 × 48/2 और माइनस यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो कितना है 25 × 2/2 और यहाँ पे आएगा प्लस 25 × 24 दूना 48/2, और यहाँ से ये माइनस, क्योंकि अंदर माइनस से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या कट रहा है दोस्तों आपका 25 × 48/2, 25 × 48/2, 25 × 48/2। अब बचेगा क्या यहाँ पे दोस्तों, आपका यहाँ पे कितना बचेगा, ये देखिए कितना होगा 25 दूना 50/2 मतलब 25 हो गया यहाँ पे, और माइनस 25 दूना 50 100/2 मतलब आपका 50 हो गया। तो इससे यहाँ से कितना SN कितना आ गया 50 में, क्योंकि निगेटिव में है और इससे प्लस 25 घटाएंगे तो आपका -25 आएगा। तो SN कितना आ गया आपका 25 आ गया। तो S का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इसीलिए यस का योज्य प्रतिलोम, क्योंकि यहाँ माइनस दिया तो योज्य क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25 उसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पे। अब दोस्तों को प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप आपका 6 पाई सेंटीमीटर, या त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत ऊंचाइयां सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो
आपका दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। और क्या दिया गया आपका वृत्त का परिमाप दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हल। वृत्त का परिमाप क्या होता है आपका 2πr बराबर आपका 6π दिया गया है सेंटीमीटर में। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा दोस्तों, त्रिज्या, त्रिज्या क्योंकि r हो जाएगा तो हो जाएगा 6π अपॉन यहाँ से 2π नीचे चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 और 2 × 6 पाई से पाई कटी गया तो 3 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आर अगर पता चल गया तो हम लोग यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr²। तो कितना हो गया पाई, आप पाई को पाई रहने दीजिए और आर कितना निकाला अभी 3 का स्क्वायर। तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हो गया 9π सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया यहाँ से दोस्तों। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। और हमसे संगत ऊंचाई मतलब हमसे ऊंचाई हाइट h पूछा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते, आधार दे दिया गया, आधार कितना दे दिया गया आपका 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आधार 8 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 गुणे आधार 8 गुणे ऊंचाई को हमने मान लिया h है। तो अब यही दे दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। यह अब हम लोग क्या कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है 1/2 गुणे 8 गुणे h बराबर यहाँ पे 9 आपका आ गया पाई। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग h निकाल सकते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, h बराबर हो जाएगा यहाँ पे लिख लीजिए 9π गुणे 2/8। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा h बराबर 2 × 9 2 और 2 × 8 मतलब कितना होगा 9π/4 सेंटीमीटर। तो इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8 दशमलव 4 दूना 8 और 5 पाई सेंटीमीटर। ये आपकी ऊंचाई आ गई। यही आपसे पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। अब दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया, यदि 14 12 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं तो √12x + 9 मतलब 9 का मान होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दिया गया हल, हमको क्या जोड़ना है, x जोड़ना है। तो मतलब 14 12 34 तथा 30 में x जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या कहा समानुपात में होती है मतलब समानुपात हमें निकाल करना है। तो हम 14 में x जोड़ देते हैं, 14 + x अनुपाते क्या हो जाएगा 12 + 1 फिर क्या हो जाएगा समानुपात आपका हो जाएगा 34 + x अनुपाते क्या हो जाएगा 30 + x। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 + x बटा 12 + x बराबर यहाँ क्या होगा 34 + x अपॉन 30 + मतलब 30 + x। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका
14 प्लस एक्स बराबर आपका हो गया 34 प्लस एक्स और 12 प्लस एक्स। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों। पहले 14 से गुणा कर लेते हैं तो 14 आपका होगा 14 गुणे 30 प्लस आपका कितना होगा 14 एक्स। फिर किससे गुणा कर लेते हैं हम लोग, एक्स से गुणा कर लेते हैं तो प्लस 30 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ तक हो गया। अब इसमें इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना हो गया आपका होगा 12 गुणे 34। फिर 34 से गुणा इसमें कर देते हैं प्लस 34 एक्स। फिर एक्स का गुणा इसमें कर लेते हैं तो प्लस 12 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कट जा रहा है दोस्तों, उसको कट कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इधर वाला टर्म इसको इधर ले आ देते हैं और इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 14 में अगर 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 420 प्लस यहाँ 14 एक्स प्लस आपका 30 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर आपका 12 में अगर 34 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 408 प्लस ये कितना हो गया आपका 34 एक्स प्लस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा और इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 420 प्लस ये 14 और 30 44 एक्स बराबर 408 और प्लस 46 एक्स। अब एक्स वाले टर्म को एक तरफ और जो डिजिट वाले टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया 420 माइनस 408 बराबर 46 एक्स माइनस 44 एक्स। तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 46 में से 44 गया आपका 2x और यहाँ पे कितना बचा 420 में से 408 गया आपका 12 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 12/2 मतलब आपकी आ जाएगी 6। अब क्या हमसे पूछा गया था √12x प्लस 9 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें x की जगह में क्या रखना है 6 रखना है। तो इसलिए √12x प्लस 9 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी √12 गुणे 6 प्लस 9 12 छंग 72 72 प्लस 9 ये किसके बराबर होता है 72 प्लस 9 आपका √81 हो गया। और 81 किसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में 9 की वैल्यू होती है। तो इसीलिए आंसर क्या है क्या आपका 9 इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न प्रायिकता से है। प्रश्न दिया गया है किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है। यहाँ देखिए नहीं दिया गया, आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नहीं है इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी गई उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कुल गेंद क्या दी गई है आपकी, आपका दिया गया 3 गेंद आपकी वाइट हो तो 3 वाइट हो गया आपका, 2 नीली मतलब 2 ब्लू हो गया आपका और यहाँ पे 5 रेड है, ये आपका दे दिया गया है। तो पूरा आपका क्या दे दिया कितने गेंदें हैं, तो कुल 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 कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 5 बराबर कितना 5 2 7 3 10। तो टोटल 10 हो गया। और हमसे क्या पूछा गया है लाल रंग नहीं होने, तो लाल रंग कितनी है आपकी 5 है। तो आपकी ये कितना हो गया, कुल को हम लोग कितना ले सकते हैं HS मतलब पूरा टोटल सम। ये आपका कितना दे दिया गया आपका 10 दे दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी किससे पूछी गई लाल गेंद की, तो हैपेंड कितना हुआ HE बराबर आपका हो गया 5 के। अब हम लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या है HE अपॉन टोटल नंबर ऑफ HS। तो कितना है 5/10, 5 करना 5 5 दूना 10। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता
क्या हो जाएगी आपकी 1-1/2। किसी भी ना होने की प्रायिकता को हम लोग 1 जो प्रायिकता हुई है उससे घटा देंगे तो हमारी आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2, मतलब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता आपकी 1/2 आएगी। दोस्तों यह रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।